दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की क्लास लेकर पुनः हाजिर हूं और आज हिंदी विषय में अगले लेक्चर को पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमारा 45वां लेक्चर है हिंदी विषय में समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। आज हम 45वां लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि आपने कितना लेक्चर पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देखा है, लेकिन जाकर देखिए। शुरुआत के 30 लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर पर विस्तार से चर्चा किया। 31वें नंबर से जो क्लास चल रही है वो प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों पर चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। उस प्रकार से आज 15वां लेक्चर हो गया। ठीक है, और एक दिन में हम लोग हिंदी के सभी चैप्टर पर चर्चा करते हैं, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो तत्सम तद्भव हो, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हो, चाहे विशेषण विशेष्य हो, चाहे वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि की बात कर लें या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करें, इन सभी पे चर्चा करते हैं। और प्री का नहीं, प्री के साथ साथ हम मेंस की भी चर्चा करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग प्री मेंस 2014 के सवाल देखने वाले हैं, प्री 2013 और 10 के सवाल देखने वाले हैं, और एक स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में, उसके भी सवाल देखने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। जिन बच्चों को हमारा कोर्स चाहिए, हमारी किताबें चाहिए, वो दोस्तों हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप यहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आज किताब स्टूडियो में नहीं है, इसकी वजह से मैं क्षमा चाहता हूं। सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। और पहला सवाल देखिए विलोम शब्द वाले चैप्टर से है। सवाल है, ये मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। सवाल आया था कि अवर का विलोम क्या है। अवर का विलोम क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। अवर, ठीक है, तो अवर का विलोम क्या होता है, याद रखेंगे। अवर का विलोम होता है प्रवर। क्या होता है? अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। लघु का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो लघु का विलोम क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो लघु तो करिएगा मत। सुअर गलत ऑप्शन है, कनिष्ठ भी नहीं करेगा। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ बच्चे कहेंगे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ नहीं, कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ। क्या होता है दोस्तों? कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है। और जो आपके मन में कुलबुलाहट हो रही थी ज्येष्ठ की, ज्येष्ठ का क्या हो जाता है दोस्तों? ज्येष्ठ का अनुज हो जाता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाता है? अनुज हो जाता है। तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, ये जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं मैंने उसका भी जवाब आपको दे दिया। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि सवाल क्या पूछा है और आगे क्या पूछा जा सकता है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया देखिए, ये भी मेंस परीक्षा 2014 का सवाल है कि जटिल का विलोम क्या है। ठीक है, तो जटिल का विलोम क्या है? सरल है, कुटिल है, सहज है या अजटिल है। पहली बात तो अजटिल नाम का कोई शब्द नहीं होता है। सहज का विलोम क्या हो जाता भैया? सहज का हो जाता असहज। क्या हो जाता है? सहज का असहज हो जाता है। और यहां जटिल का क्या हो जाएगा? तो जटिल का विलोम हो जाएगा। बताइए जटिल का सरल करेंगे कि कुटिल करेंगे? ठीक है, कुटिल मत कीजिएगा, यही देख रहा था मैं। ठीक है, कुटिल मत कीजिएगा। कुटिल का होता है रिजु। देखिए दिमाग में आ गया। ठीक है, कुटिल का क्या हो जाता है दोस्तों? रिजु हो जाता है। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। जटिल माने कठिन होता है, सरल माने आसान होता है। ठीक है, तो इसको करिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रिजु का एक विलोम होता है वक्र। रिजु का एक विलोम क्या हो जाता है? वक्र भी होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, जितनी जितनी बातें दिमाग में मेरे आ रही हैं वो सारी बातें मैं आपको बताते चल रहा हूं। अगला सवाल देखिए, यह भी मेंस 2014 का सवाल है, ध्यान से पढ़िए। विलोम की दृष्टि से एक युग्म, एक जोड़ा जो है अशुद्ध है। आपको बताना क्या अशुद्ध है। आयात निर्यात तो बिल्कुल शुद्ध है। दृश्य का उल्टा दृश्य होता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है, ये भी सही है। आमिष का सामिष नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आमिष का अर्थ क्या होता? अर्थ समझिए। ठीक है, आमिष का अर्थ होता है मांस। क्या होता है दोस्तों? मांस। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द होता है निरामिष, जो इसका उल्टा होता है निरामिष। ठीक है, और निरामिष का अर्थ क्या होता है? निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित। क्या होता है? मांस रहित। तो बताइए आमिष का उल्टा क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। ठीक है, न कि सामिष, ये गलत लिख दिया है। तो आमिष का विलोम अगर पूछता तो उत्तर क्या लिखना चाहिए? निरामिष लिखना चाहिए। बताइए आज के बाद गलती करेंगे आप सभी? नहीं करेंगे ना? ये जवाब होगा। बाकी ऊपर जो 3 दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए प्री परीक्षा 2013 का सवाल है। ठीक है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाता है? तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट को कहा जाता है और परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट होता है। इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, प्रत्यक्ष के 2 जवाब हो सकते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम हो सकता है अप्रत्यक्ष, या तो अप्रत्यक्ष होगा या तो परोक्ष होगा। अब ऑप्शन में दोस्तों अप्रत्यक्ष तो दिया नहीं है। ठीक है, अपरोक्ष नहीं हो सकता। सुंदर, सुंदर का क्या हो जाता है दोस्तों? सुंदर का विलोम हो जाता है कुरूप। क्या हो जाता है? कुरूप। कुरूप किसे कहते हैं? भद्दा को कहते हैं। ठीक है, भद्दा। अब प्रत्यय का क्या कहते हैं? प्रत्यय का विलोम हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगता है, और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। बात आ गई समझ में ना? तो बाकी का उत्तर तो सही है नहीं, एक ही
उत्तर सही है वो है ऑप्शन नंबर 2। मजा आ रहा है पढ़ने में? देखिए हमारे साथ बने रहेंगे तो कम समय में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो सच में आपके परीक्षा में आता है, और प्री मेंस दोनों को कवर करते चल रहा हूं। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? और जीएस की क्लास अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, नितिन सर केवल हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, जीएस की क्लास देखेंगे फैन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री परीक्षा 2013 का सवाल है विलोम शब्द से। सामान्य का विलोम क्या होता है? पहली बात श्रेष्ठ नहीं होगा, ठीक है। श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ का विलोम होता है अधम। अधम मींस क्या होता है सर? अधम का अर्थ होता है निम्न। निम्न का मतलब होता है पतित या फिर नीच, ठीक है, ये होता है, ठीक है। सर्वज्ञ तो होगा नहीं, ठीक है। सर्वज्ञ की जगह अगर अल्पज्ञ देता, अल्पज्ञ, तब हम बताते कि अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाता है? बहुज्ञ हो जाता है। तो ये जवाब तो होगा नहीं। सामान्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? विशिष्ट हो जाएगा जवाब। साधारण भी मत करेगा, साधारण का उल्टा क्या हो जाता है? असाधारण। क्या हो जाता है? साधारण का क्या हो जाता है? असाधारण हो जाता है। या फिर साधारण का उल्टा आप विशेष भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विशेष कर सकते हैं, ठीक है। यहां आपका सामान्य पूछा था तो सामान्य का विशिष्ट जो है ये एकदम परफेक्ट आंसर है। तो 5 सवाल हम लोगों ने किया विलोम शब्द से। अब आगे बढ़ते हैं और तत्सम तद्भव वाला सवाल करते हैं। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए, और मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए दो ही चीज हैं, एक तत्सम एक तद्भव। तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत से आए हुए शब्द हो तत्सम कहलाते हैं, जो रूप परिवर्तन हो गया उन्हें तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। तो कोयल जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव है। अगर कोयल का तत्सम आपको ढूंढना हो, क्या ढूंढना हो? कोयल का तत्सम आपको ढूंढना हो तो याद रखिएगा कोयल का तत्सम होता है कोकिला। क्या होता है दोस्तों? कोकिला। बाकी आश्चर्य, उज्जवल और ये सब जो हैं ये दोस्तों तद्भव है। क्या है दोस्तों? ये तद्भव है। अगर इनका आपको तत्सम चाहिए तो जैसे आश्चर्य का क्या हो जाएगा? अचरज हो जाता है। आश्चर्य का अचरज हो जाता है। उज्जवल का उजाला हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कंटक का कांटा हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो दिया हुआ है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ये क्या दिया हुआ दोस्तों? ये तत्सम है। ये क्या है? ये तत्सम है। अगर आपको तद्भव बनाना है तो मैंने बना के दिखा दिया। आगे बात समझ में? देखिए कठिन कुछ नहीं, बस मन लगा के पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़िए। देखिए मेंस परीक्षा 2014 के सवाल। अच्छी बात यह है कि स्टडी 91 अपनी क्लास में चाहे हिंदी की क्लास हो चाहे जीएस वाली क्लास हो, दोनों ही क्लास में हम प्री और मेंस दोनों के सवालों को कवर कर रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परीक्षा में आगे के लिए आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आना दोनों है। जब इसी चैप्टर से मेंस का भी सवाल आता हो तो क्यों ना हम उसे भी देखते चलें, है कि नहीं? तो ये अच्छी बात आपके लिए। तो देखिए मेंस परीक्षा 2014, नहीं भरोसा तो पेपर खोल के देख लो भाई, किताब लेके देख लो स्टडी 91 की, वहां मिल जाएगा। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों? तो अट्टालिका का तद्भव होता अटाला नहीं, अटल नहीं, अटास नहीं। अट्टालिका का क्या हो जाता है दोस्तों? अटारी हो जाता है। क्या हो जाता है? अटारी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा अखरोट का पूछता है। अखरोट, ठीक है। अखरोट का क्या हो जाता है दोस्तों? अखरोट को अक्षोट हो जाता है, ठीक है, अक्षोट। इसी तरह अखाड़ा का पूछता है। अखाड़ा का तो और मिलता जुलता है। अखाड़ा का अक्षवाट हो जाता है। क्या होता है? अक्षवाट। एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोस्तों, इसलिए इनको विशेष रूप से याद रखें, ठीक है, गलतियां होती हैं यहीं पे। आगे देखिए मेंस 2014 का यह भी सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जो तद्भव है वो पहचान करिए। तो जल, नग्न, तीन और भ्रमर। तो यहां पर याद रखेगा ये जो जल है दोस्तों, नग्न जो है और भ्रमर जो है, याद रखिए ये सब तत्सम है। क्या है दोस्तों? ये सभी जो दिए गए हैं ये तत्सम है, ठीक है। जैसे भ्रमर का अगर तद्भव ढूंढना हो तो भ्रमर का भौरा हो जाएगा, नग्न का नंगा हो जाएगा और जल का पानी हो जाएगा। तीन याद रखिए दोस्तों, तीन क्या है? ये तद्भव दिया गया है। तीन का क्या हो जाता है? अगर आपको इसका तत्सम बनाना होता तब क्या होता दोस्तों? तीन की जगह तृतीय लिखा होता और ये तृतीय शब्द क्या होता? तत्सम होता। तब आप जानते हैं सही लिखा हुआ, ठीक है। अभी के लिए तो दोस्तों यही आपको छांटना था। आगे बढ़िए। मेंस 2014 का एक सवाल और देखिए, लिखा करपट का तद्भव क्या होता है? मैंने आपको समझाया दोस्तों, एक साइड लिखिए पहले तद्भव, इस तरह ज्यादा अच्छा होता है, और एक साइड लिख लीजिए दोस्तों तत्सम। अगर आपके सामने लिखा है कपूर तो कपूर तो तद्भव है। अब कपूर का अगर आप तत्सम ढूंढेंगे तो कर्पूर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो खप्पर लिखा है, ठीक है, खप्पर दोस्तों तद्भव है। खप्पर का क्या हो जाता है? खरपर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों पापड़ होता है। पापड़ दोस्तों तद्भव है। पापड़ का क्या हो जाता है? परपट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों कपड़ा है। कपड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों? कपड़ा का करपट हो जाता है। क्या हो जाता है? करपट। क्या हो जाता है? करपट हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो यहां पर आपसे क्या पूछा? करपट किसका है? तो करपट किसका हो जाएगा दोस्तों? कपड़ा का हो जाएगा। कपूर, करकट और खप्पड़ ये दोस्तों दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल देता केकड़ा। क्या देता दोस्तों?
केकड़ा, केकड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, केकड़ा का कर्क हो जाता है, ठीक है, केकड़ा का कर्क हो जाता है। तो मेरे समझ में जितना आया, जो जो दिमाग में आता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, तो आप इसके लिए अलर्ट रहें, ठीक है। आगे बढ़िए, तत्सम तद्भव से आखिरी सवाल देखिए, 2013 प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, पूछा था कि क्या तत्सम नहीं है, कोई भी चीज जो तत्सम नहीं है वो क्या होगा, तद्भव होगा, तो तद्भव की पहचान करना है, ठीक है। तो इंदु, दिनेश, मनोज, ये तीनों दोस्तों क्या है, ये पहले से तत्सम है, ठीक है, ये तो पहले से तत्सम है। यहां जो रात शब्द है दोस्तों, रात क्या है दोस्तों, रात आपका तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है। अब अगर आप इसको तत्सम बनाना चाहते हैं रात को, तो क्या करना होगा, रात का क्या हो जाता है, रात्रि हो जाता है, रात का क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। तो यहां पे आपको ढूंढना क्या था कि क्या तत्सम नहीं है, यानी जो तद्भव है उसका चुनाव करना था। ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल गया, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आइए यहां से भी करते हैं। यहां देखिए, स्पेशल प्री एग्जाम हुआ था 2010 में, ये उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, पूछा था कि इनमें से एक लहर का पर्यायवाची नहीं है, लहर का पर्यायवाची जो नहीं वो बताना। तो लहर का पर्यायवाची दोस्तों वीच भी होता है, लहर को तरंग भी कहते हैं, लहर को हिलोर भी कहते हैं, लहर को दोस्तों क्या कहते हैं, उल्लोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उल्लोल, क्या कहते हैं दोस्तों, उल्लोल, ठीक है। उल्लोल का मतलब भी लहर होता है, लहर को तरंग, वीच, हिलोर, ये सारे लहर के नाम है, ठीक है। दुकूल जो लिखा है दोस्तों, दुकूल किसे कहते हैं मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दुकूल, ठीक है। दुकूल कहते हैं दोस्तों कपड़ा को, किसे कहते हैं, कपड़ा को, कपड़ा को दुकूल कहते हैं, कपड़ा को परिधान कहते हैं, कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, कपड़ा को वसन कहते हैं, कहते हैं ना, कपड़ा को चीर कहते हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये कपड़ा का पर्यायवाची। तो दुकूल याद रखेंगे, दुकूल लहर का नाम नहीं है, दुकूल किसका नाम है, ये कपड़ा को कहा जाता है, यही आपको बताना था। अगला सवाल देखिए, पर्यायवाची से लिख रहा, प्री स्पेशल परीक्षा 2010 का भी सवाल है, इसमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची है, ठीक है। जैसे लिख दिया अलंकेश, देखिए लंकेश पूछ देता तो लंकेश किसे कहते हैं दोस्तों, लंकेश रावण को कहा जाता है, लंकेश किसे कहते हैं, रावण को, रावण को लंकेश भी कहते हैं, रावण को दशानन भी कहते हैं, है कि नहीं, तो याद रखेंगे। यहां पर अलंकेश दिख रहा है ना, तो अलंकेश किसे कहते हैं, अलंकेश कहते हैं कुबेर को, कुबेर को दोस्तों और क्या कहते हैं, कुबेर को कहते हैं धनाधिप, क्या कहते हैं, धनाधिप, या कुबेर को कहते हैं धनद, ये सब नाम है, ठीक है। यहां विबुध याद रखेगा दोस्तों, विबुध क्या देवता को ना, देवता को विबुध कहते हैं, ठीक है। देवता के लिए एक अच्छा शब्द है गीरवाड़, क्या है दोस्तों, गीरवाड़। देवता को सुर भी कहते हैं, देवता को निर्झर भी कहते हैं, ठीक है, निर्झर, ठीक है। ये सब किसका नाम है दोस्तों, देवता को विबुध भी कहते हैं। ये सब जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये सब जो है देवता का पर्यायवाची। और आपसे यही पूछा था कि क्या देवता का पर्यायवाची है, यही बता दीजिए। एक और लिखेगा, देवता को कहते हैं वृंदारक, क्या कहते हैं, वृंदारक। इसी तरह से अनिक दोस्तों किसे कहते हैं, अनिक कहते हैं सेना को, सेना को अनिक भी कहते हैं, सेना को अनिकिनी भी कहते हैं, सेना को दोस्तों लश्कर भी कहते हैं, सेना को दोस्तों फौज भी कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, सब नाम दोस्त सेना के। ज्योतिष का तो उत्तर होगा नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, पर्यायवाची से एक और सवाल देखिए, देखिए पर्यायवाची वाला जो चैप्टर है मेंस एग्जाम में नहीं आता यहां से सवाल, ठीक है, इसीलिए आप आगे बढ़ गए। और प्री 2010 में सवाल आ रहा है, बगीचा का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है। तो निर्जन तो होता नहीं, व्यंजन भी नहीं होता, कल्पशाला भी नहीं होता, आराम होता, याद रखेगा। बगीचा को बाग कहते हैं, आराम कहते हैं, उपवन कहते हैं, ठीक है ना, आराम तो लिखा हुआ है, ठीक है, बाग कहते हैं, बगीचा कहते हैं, फुलवारी कहते हैं, ठीक है, फुलवारी कहते हैं। ये सब दोस्तों किसके नाम है, उद्यान कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्यान, ठीक है। ये सब किसके नाम है, ये बगीचा का पर्यायवाची है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2010 का एक सवाल और, कि तुरंग किसका पर्यायवाची है। तो तुरंग कहते हैं दोस्तों घोड़ा को, किसे कहते हैं दोस्तों, तुरंग किसे कहते हैं, तुरंग कहते हैं घोड़ा को, घोड़ा को अश्व कहते हैं, तुरंग कहते हैं, बाजी कहते हैं, है कहते हैं, सैंधव कहते हैं। ये सब किसका नाम है दोस्तों, ये सब घोड़ा का नाम है, ठीक है। अंबुधर नहीं कहते, अंबु कहते हैं, जल को धर कहते हैं, धारण करने वाला, अंबु को धारण करने वाला यानी बादल, ठीक है। बादल को और क्या कहते हैं, बादल को जलद कहते हैं, नीरद कहते हैं, तोयद कहते हैं, ये सब हो जाएगा। बीजन गलत जवाब है। किंकर किसे कहते हैं दोस्तों, किंकर नौकर को कहते हैं, नौकर को भृत्य भी कहते हैं, नौकर को अनुचर भी कहते हैं, नौकर को परिकर भी कहते हैं, नौकर को सेवक भी कहते हैं, नौकर को गुलाम भी कहते हैं, नौकर को दास भी कहते हैं। ये सब पर्यायवाची किसका हो जाएगा, ये नौकर का हो जाएगा। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट है तो बताइए मुझे।
आराम से मेरी क्लास में बने रहिए, कहीं आपके मन में डाउट जैसी भावना भी नहीं आएगी। बस जरूरी है कि आप नितिन सर की क्लास को देखते रहिए। अगर आप सच में एग्जाम देना चाहते हैं और आप वाकई इसके लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टडी 91 से बेस्ट प्लेटफॉर्म और स्टडी 91 की किताबों से बेहतर ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं है। बाकी जितना दौड़ भाग करना पहले कर लीजिए, अंतिम में आप हमारे पास आएंगे, ठीक है। अभी दौड़ लीजिए। अगला सवाल देखिए, पर्यायवाची का बिडौजा। बिडौजा किसका पर्यायवाची दोस्तों? क्या नक्षत्र का है? नहीं। बिडौजा अप्सरा का नहीं। बिडौजा पर्यायवाची है इंद्र का। किसका है? इंद्र। इंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? इंद्र को सुरेश कहते हैं। सुर माने देवता होता है और देवताओं के राजा कौन है? याद रखेंगे इंद्र है, ठीक है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है। इंद्र का एक नाम दोस्तों मधवा है, ठीक है। याद रखेगा, माधव अगर लिखा है तो माधव किसे कहते हैं दोस्तों? माधव कृष्ण को कहते हैं। लेकिन मधवा किसे कहते हैं? मधवा इंद्र को कहते हैं। इसके अलावा इंद्र को क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। इसके अलावा इंद्र की पत्नी का नाम सची था, इसलिए इन्हें सचीपति भी कहते हैं, या इन्हें सचीनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सची के नाथ, ठीक है, सचीनाथ भी कहते हैं। ये सब नाम दोस्तों इंद्र का है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। सवाल था कि जिसका इलाज न हो सके। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे जिसका इलाज ना हो सके वो लाइलाज बीमारी है। क्या है? वो लाइलाज है। लेकिन ऑप्शन में तो लाइलाज जैसा कुछ है नहीं, तो लाइलाज की जगह असाध्य भी कर सकते हैं। असाध्य, जिसका इलाज न हो, ठीक है। दुसाध्य मतलब क्या होता है? जिसका इलाज कठिन हो, जिसका इलाज कठिन हो। देखिए कठिन है ऐसा नहीं कि नहीं है, तो उसे कहते हैं दुसाध्य, ठीक है। साधनहीन गलत है, श्रम साध्य गलत है, ठीक है। तो दो जो आपसे मिलता जुलता जवाब था उन दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दो बेहतरीन किताबें लॉन्च की गई हैं। एक आरो हिंदी की किताब, एक आरो जीएस की किताब। जिन बच्चों के पास ये किताब नहीं, मतलब जबरदस्त ऑर्डर चल रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब गजब की किताब है। और तीसरे वर्जन पे हम सभी काम कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट हमने देने का वादा किया था उस पर काम हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा कम टाइम में निकाल पा रहा हूं। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6350099191। यहां व्हाट्सएप से सेव करिए और एक मैसेज दे दीजिए कि आपको एक किताब चाहिए, ठीक है। बाकी हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। आगे बढ़िए। ये भी देखिए प्री परीक्षा 2013 का सवाल है। जिसे जीता न जा सके, ऐसा नहीं कि कठिन है, उसे जीता ही नहीं जा सकता। तो न जा सके इसका मतलब क्या है? अजेय। उसे क्या कहा जाएगा? जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए शब्द है अजेय। अज्ञेय किसे कहते हैं? जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना न जा सके, उसके लिए शब्द क्या दोस्तों? अज्ञेय शब्द होता है। अपराजय तो गलत ऑप्शन दिया। दुर्जेय माने क्या होता है? जिसे जीतना कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या दोस्तों? उसके लिए एक शब्द होता है दुर्जेय, ठीक है। तो यहां पे जो आपका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। आरो प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल लिख रहा है, जिस स्त्री का पति जीवित है, ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता कि जिसका पति न हो, अगर मैं कहता पति न हो, तब उसे क्या कहा जाएगा? तब उसे कहते हैं विधवा। क्या कहते हैं? विधवा, ठीक है। इसी तरह से जिसकी पत्नी न हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी न हो मतलब जीवित न हो, ठीक है, जीवित न हो। नहीं तो आप सभी कहेंगे सर हमारी भी पत्नी नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे जिसकी पत्नी ना हो उसे कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विधुर कहते हैं, ठीक है। और पतिव्रता तो होगा नहीं, विवाहिता भी नहीं होगा। अनुरक्ता मतलब होता है जो मोह में हो, जो प्रेम में हो, उसे क्या कहते हैं? अनुरक्ता, ठीक है। जिसकी कोई लव स्टोरी चल रही हो, अनुरक्ता। लिख रहा है जो छीड़ न हो सके उसे क्या कहते हैं? देखिए प्री 2013 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। जो छीड़ न हो सके, समाप्त न हो सके, अमिट मत करिएगा। जो छीड़ नहीं हो सकता उसे अक्षय कहा जाता। जिसे पार न किया जा सके उसे अपार कहते हैं, ठीक है। जिसे पार न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अपार कहते हैं। जिसका अंत नहीं है उसे अनंत कहते हैं। जिसका अंत नहीं है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अनंत कहते हैं, ठीक है।
अमिट किसे कहते हैं? जो न मिटे, जो न मिटे उसे क्या कहते हैं? उसे अमिट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका जवाब होगा वो क्षय, क्षय का उल्टा अक्षय। जो क्षय हो जाता, जो जल्दी समाप्त हो जाए उसे क्षय कहते हैं, और जो समाप्त ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब बहुत अधिक बोलने वाला, जैसे नितिन गुप्ता नहीं, मैं अधिक नहीं बोलता। वक्ता किसे कहते हैं? वक्ता कहते हैं बोलने वाला। ठीक है, बोलने वाला क्या होता है? वक्ता। मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं। ठीक है, अधिवक्ता किसे कहते हैं? याद रखेगा, अधिक बोलने वाला। अधिवक्ता किसे कहते हैं? अधिक बोलने वाला, उसे क्या कहते हैं? अधिवक्ता कहते हैं। प्रवक्ता किसे कहते हैं? व्याख्याकार। प्रवक्ता का मतलब अपने भाषा में क्या लिखें? व्याख्याकार। जो किसी बात को अच्छी तरह समझा के कहता हो उसे प्रवक्ता कहते हैं। इसका मतलब नितिन सर आप वक्ता नहीं, आप प्रवक्ता हैं। ठीक है, नहीं, प्रवक्ता एक पद भी होता है। ठीक है, अच्छा, वाचाल किसे कहते हैं दोस्तों? तो वाचाल, वह का मतलब हो गया बहुत। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, तो बहुत अधिक बोलने वाला। वाचाल मतलब क्या हो गया? बहुत अधिक, बहुत अधिक बोलने वाला, इसे क्या कहते हैं? वाचाल। तो इस सभी को याद रखेगा। जिन बच्चों को नहीं पता होगा जल्दीबाजी में अधिवक्ता जवाब दे देंगे, वाचाल नहीं देंगे। इसीलिए मैंने चारों का एकदम सही सटीक आंसर दिया हूं। आप घबराइएगा मत, बहुत सोच समझ के परीक्षा में जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्तनी और वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल देखिए। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा जो आपका 2021 में हुआ था, ये उसमें आया हुआ सवाल है। सीसेट वाला पेपर होता ना, उसमें आया था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कवयित्री तो दोस्तों गलत लिखा है, कैसे सही करेंगे? तो कवयित्री होता, ऐसे लिखा रहता तब हम सही कर देते हैं। घनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा है। चिन्ह दोस्तों गलत लिखा है, चिन्ह में पहले ह आएगा बाद में न आएगा। ईर्ष्या दोस्तों गलत लिखा है, ईर्ष्या में बड़ी ई होगा, खटकोर स होगा और साथ में य भी होगा, तब ईर्ष्या होगा। तो जो गलत था उसको भी मैंने सही कर दिया, जो सही जवाब हो तो हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। ये भी देखिए पीसीएस वाले प्री एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निसंदेह सही है। देखिए निसंदेह को दो तरीके से लिखा जाता है, ये भी सही है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निसंदेह। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। निसंकोच को भी दोस्तों दो तरीके से लिखा जाता है, निह संकोच, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, उज्जवल अपने आप में सही। महत्व दोस्तों गलत लिखा है, कैसे लिखा जाएगा? महत्व यहां पे दो बार त लिखिएगा, ऐसे, चाहे महत्व ऐसे लिखेगा या एक त को आप हल्का सा छिपा दीजिएगा ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या है? गलत है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी तरह बच्चे तत्व लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तत्व। तत्व ऐसे लिखते हैं ना, जब ऐसे आप तत्व लिखते हैं जान लीजिए गलत है, दो बार त लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। ये वाला तत्व लिखेंगे तब सही होगा। बाकी मेरा काम बताना, आप लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो सही है वो जानिए। आगे देखिए, वाक्य शुद्धि का एक और सवाल, वर्तनी शुद्धि का। ये प्री एग्जाम, पीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया सवाल है। अधोलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसका चुनाव करना, जो गलत है ना उसको चुनना है। तो दधीची तो सही है, याज्ञवल्क्य भी सही है, निवृत्ति सही है, घनिष्ठ दोस्तों गलत देगा। अभी पीछे लिखा था घनिष्ठ नहीं होता है, क्या होता है? घनिष्ठ होता है। याद रखेंगे क्या होता है दोस्तों? ट की जगह क्या होना चाहिए? ठ होना चाहिए ना, ये गड़बड़ी था। यहां पर देखिए, ये प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है और वर्तनी की दृष्टि से जो गलत है उसे चुनना है। अंतर्धान बिल्कुल सही है, अनुगृहित सही है, आध्यात्म नहीं होता दोस्तों, अध्यात्म होता है। क्या होता है? अ होता है, अध्यात्म होता है। ठीक है, हाँ, अध्यात्म सही है। या अगर आपसे लिखा जाता कि अध्यात्म में आप जो है प्रत्यय लगाइए, तब आप क्या कर देते दोस्तों? तब आप लिखते हैं अध्यात्म, अध्यात्म धन इक, और तब जो लिखते हैं तब लिखते हैं आध्यात्मिक। क्या लिखते हैं? आध्यात्मिक। तब जाके दोस्तों ये आपका सही होता, तब यहां पे आप आ लिखते हैं। लेकिन कब? जब इक प्रत्यय जुड़ा हो तब यहां पे आ होगा। अभी जो आ लिख दिया इस वजह से गलत हो गया। डाउट नहीं पैदा होगा मेरी क्लास में, आप कुछ पूछ भी नहीं सकते। ठीक है, मैं इस तरीके से चीजों को पढ़ाता हूं, चाहे हिंदी की क्लास हो चाहे जीएस की क्लास हो, इस तरीके से पढ़ाता हूं कि आपके मन में डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसका चुनाव कीजिए। तो रचयिता तो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या पूछा दोस्तों? शुद्ध वर्तनी वाला ना, शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है, अधोलिखित में से शुद्ध, तो रचयिता भी सही है। अच्छा, रचयिता सही है। अनुगृहित, अनुगृहित नहीं होता दोस्तों, अनुगृहित होता है ना। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? अनु
फिर ऐसे लिखेंगे गृहीत, ये दोस्तों सही होगा। आहार नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? आहार होता है। क्या होता है? आहार होता है। सृष्टा नहीं होता, दो चीजें होता है, या तो सृष्टि शब्द होता है, ठीक है, या तो क्या होता है दोस्तों? सृष्टा शब्द होता है। सृष्टा पता किसे कहते हैं? सृष्टा ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची में सृष्टा भी आता है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, चैप्टर हमारा चेंज हो रहा है, विशेषण विशेष से संबंधित सवाल है, ध्यान दीजिए। लिख रहा उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस ग्रंथ में, तो यहां पे जो उस शब्द है ये क्या है? गुण को बता रहा है? नहीं, ये परिमाण। देखिए गुण तो दोस्तों क्या बताता है? कैरेक्टर को बताता है। गुण मतलब क्या दोस्तों? एक कैरेक्टर को बताता है। परिमाण मतलब क्या दोस्तों? मापतौल बताता है। इसीलिए मैंने कट कर दिया। ये संकेत दे रहा है कि उस ग्रंथ में, फला ग्रंथ में संकेत दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संकेतवाची कहेंगे, व्यक्तिवाचक भी मत करेगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है, वो भी आरो मेंस में। यह चांदी खोटी सी दिखती है, और इसके बीच में एक योजक चिन्ह लगाइए, ठीक है। खोटी सी दिखती है, तो खोटी सी ये जो शब्द दे दिया दोस्तों, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों खोट यानी उसके गुण को बता रहा है, ठीक है भाई। वो आदमी खरा खोटा है, उसके अंदर अच्छा गुण नहीं है, ठीक है। खोटी मतलब क्या हो गया? उसकी बुराई की जा रही है, तो अच्छाई हो चाहे बुराई हो सब गुण में आता है, इसलिए गुणवाचक करेंगे यहां पे, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा, मेंस परीक्षा 2014 का सवाल है। यह सवाल तो आज हमें बहुत परेशान किया। क्यों परेशान किया? आप भी जानते हैं, गुप्ता जी पढ़ाने आते होंगे तो एक बार रीड तो करते होंगे। मैं रीड करते करते पहुंचा इस सवाल पे, दाना मोल में किस प्रकार का विशेषण है। मैंने गूगल सर्च किया, मुझे कई जवाब मिले। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि दाना मोल है क्या, क्योंकि पहली बार मेरे सामने आ रहा था। उम्मीद करता हूं आपने भी इस तरह का शब्द पहली बार सुना होगा। जब तक हम इस शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे, कैसे बताएंगे परिमाण है कि अपूर्णांक है कि निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। जब मैंने सर्च किया तो पता चलता कि डायनामोल नाम का एक दवा है जो नपुंसकता की दवा है। हमने कहा भाई नपुंसकता की दवा से तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। और सर्च किया और गहराई में गया तो पता चला कि डायनामोल नाम का एक सिक्का आया करता था, जो सोने का सिक्का हुआ करता था, ठीक है, जो सोने का सिक्का हुआ करता था। और ये सोने का सिक्का 16 आना से 24 आना के आसपास हुआ करता था, ठीक है। तो उसी आधार पर मुझे लगता है यह अपूर्णांक बोधक होगा। हालांकि मेरा शोध जारी है, अभी मुझे कुछ मिला नहीं इसका उत्तर, ठीक है। मैंने आयोग के साइट को भी खंगाला, जहां पे क्वेश्चन आया था, तो वहां भी जवाब तो है, लेकिन किताबों में किसी ने क्लियर नहीं किया। तो अब मैं, रही बात मेरी कि सर आपने क्या किया, तो मैं तो बता रहा हूं, मैंने जो ढूंढा वो आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। फिलहाल मुझे ढंग का कोई उत्तर मिला नहीं। हाँ, इस सोने के आधार पर यह अपूर्णांक बोधक नजर आता है, क्योंकि माप तोल से कोई मतलब है नहीं और संख्यावाचक से भी मतलब नहीं, ठीक है। तो अपूर्णांक बोधक नजर आता है। अपूर्णांक बोधक में जैसे हम लोग चौथाई, तिहाई, एक तिहाई, एक चौथाई, आना, ये सब करते हैं ना, क्योंकि ये पूर्णांक में है नहीं, इसीलिए मैंने इसको यहां पे रख दिया। बाकी एक बार आप भी गूगल सर्च करिएगा, थोड़ा कुछ मदद कीजिए गुप्ता जी की। हाँ चलिए, प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि ऋषि संज्ञा शब्द से एक विशेषण शब्द बना के दिखाइए, ठीक है। ऋषि संज्ञा है तो ऋषि से विशेषण बनाएंगे क्या? तो लोगों को लगा ये तो विशेषण हो नहीं सकता, ऋषि कल्प लोगों ने बनाया, गलत हो गया। ऋषि तुल्य बना दिया, गलत हो गया। ऋषिवत व्यवहार, गलत हो गया। सही उत्तर क्या था जो आप नहीं सोच रहे थे, ठीक है। ऋषि का विशेषण क्या होता? आर्ष होता है। ऋषि का विशेषण क्या होता? आर्ष होता है, और यही सही जवाब है। आगे बढ़िए, प्री परीक्षा 2013 में एक और सवाल दिया कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो भयभीत दोस्तों, देखिए विशेषण नहीं है, इसका मतलब क्या है? कौन सा शब्द विशेष से है, यह पूछना चाह रहा है। और विशेष हमेशा मूल शब्द होता है, और विशेषण क्या होता है? हमेशा निर्मित शब्द होता है। तो अगर हम इस बात को ध्यान में रख के देखें कि भयभीत किस शब्द से बना है, तो आप कहेंगे भयभीत भय से बना है, इसका मतलब है निर्मित शब्द है तो विशेषण है। निर्भीक भी विशेषण है, भीरू भी विशेषण है। यहां भय दोस्तों क्या है? भय जो है यह मूल शब्द है, और मूल होने के नाते कार्य क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और परीक्षा में पूछा क्या था कि कौन सा विशेषण नहीं है, और इस प्रकार से आपने पहचान लिया कि भाई यही विशेषण नहीं है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए देखते देखते देखिए सारा सवाल समाप्त हो गया। आपको बताना चाहूंगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़िए दोस्तों। हमारे प्लेटफॉर्म से भी हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च किया गया। एक बार आपने बैच पढ़ाना, पूरे भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको कभी डाउट नहीं होगा, आप कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। एक बार मैं कहता हूं, आप ना क्या करते हैं, अभी एग्जाम वाइज पढ़ते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करिए। एक बार इतिहास पढ़िए, काम खत्म हो जाइए ना। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा है, ठीक है। एक बार से पढ़ना है, और कोई भी एग्जाम प्री से लेके मेंस लेवल तक कुछ भी आपसे अटकेगा नहीं।
कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ज्वाइन करके देखिए एक बार, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी दोस्तों क्लासेस दी जा रही हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारी किताबें भी आ चुकी हैं, टेस्ट सीरीज भी दोस्तों बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, तो आप उसे भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।